फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट पर है। ये स्थिति भी हो सकती है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर हो या ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, राइट। तो ये दोनों स्थितियां तब मीट होंगी जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ कोई भी बॉडी रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी तक, कांस्टेंट वेलोसिटी की स्टेट में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो अगर ये फ्रेम रेस्ट पर है या ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो ये दोनों स्थितियां तब अचीव हो सकती हैं जब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, राइट। तो इन फ्रेम्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो मान लीजिए मैं इस फ्रेम के अंदर कोई बॉडी ले रहा हूं, लेट मी टेक दिस एज अ बॉडी, और सपोज इस बॉडी का जो मास है वो m है, राइट। और इस बॉडी पर सपोज हमने एक फोर्स लगाई स्मॉल f, राइट। तो इस फोर्स के इफेक्ट में आके ये बॉडी एक्सेलरेट हुई और मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो a है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस एक्सेलरेशन को हम f बाई m कह सकते हैं, राइट। f विल बी इक्वल टू ma। तो इस तरह से इन सभी फ्रेम्स में न्यूटन के सभी लॉज जो हैं वो वैलिड रहेंगे। तो अगर हम कोई ऐसा फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं जो कि रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम के अंदर अगर हम न्यूटन का कोई भी लॉ लगाते हैं, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या एक्शन रिएक्शन का थर्ड लॉ, तो वो सारे वैलिड रहेंगे, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी अर्थ हमारे लिए। तो हमारी अर्थ को आप एक 3 डायमेंशनल बाउंड्री में ट्रैप कर सकते हैं, राइट। तो हमारी अर्थ जो है वो हमारे लिए रेस्ट पर है, ऑलवेज इट इज एट रेस्ट। या अगर अर्थ वेलोसिटी v से मूव कर रही है स्पेस में तो हम भी वेलोसिटी v से ही मूव कर रहे हैं स्पेस में, क्योंकि हम अर्थ पर हैं। तो अर्थ हमसे हमेशा हमसे रेस्ट पर है, राइट। तो अर्थ हमारे लिए, अर्थ के ऊपर कोई भी फोर्स जब तक हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम अर्थ पर रहते हुए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अर्थ पर लग रही है ये महसूस नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू एनली हेवनली बॉडी, राइट। तो अर्थ जो है हम सर हमेशा रेस्ट पर है और इस स्थिति में अगर हम न्यूटन का कोई भी लॉ अर्थ पर रहते हुए लगा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने फुटबॉल में किक मारी, तो फुटबॉल का मास अगर m है और मैंने उस पर f फोर्स लगाई तो उस पर जो एक्सेलरेशन a आएगा वो डेफिनेटली f बाई m आएगा। तो मैं कहीं भी अर्थ पर हूं न्यूटन का सारे लॉज जो है मेरे लिए वैलिड होंगे, राइट। ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी अर्थ जो है हमारे लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस तरह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के सभी लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं। तो इन फ्रेम्स को अनएक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर होते हैं या रेस्ट पर होते हैं। नाउ बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। तो मान लीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F, राइट, कैपिटल F। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में आकर ये सपोज फ्रेम जो है एक्सेलरेट हो गया और इसने एक एक्सेलरेशन अटेंड किया, लेट मी टेक इट एज कैपिटल A, राइट। तो ये मैं फ्रेम का एक्सेलरेशन बोल रहा हूं जो कि इस कैपिटल F के इफेक्ट में आकर ये एक्सेलरेट हुआ, लेट मी टेक इट एज कैपिटल A। नाउ अगर मैं इस फ्रेम के अंदर कोई बॉडी ले रहा हूं, राइट, और उस बॉडी का मास m है और उस बॉडी पर मैं फोर्स स्मॉल f लगाता हूं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स द बॉडी विल एक्सेलरेट, लेट मी टेक दिस एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन एज a, राइट। तो अब जो एक्सेलरेशन a है वो f बाई m नहीं होगा। वो f बाई m इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो कैपिटल F इस फ्रेम पर फोर्स लग रही है इसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पर आएगा, राइट। तो इसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पर आने के कारण जो फोर्स है वो ma नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप झूले में बैठे हैं, लेट मी टेक दिस एज ए
झूला जो आप नुमाइश वगैरह में होते हैं, तो मैं एक वर्टिकल झूले की बात कर रहा हूँ, राइट। तो सपोज यहाँ पर आप बैठे हैं झूले में एक सीट पर, तो सपोज आपने इस झूले के अंदर एक फुटबॉल ली है जो आपके पैरों में पड़ी हुई है, राइट। तो आपको पता है कि इस झूले में जो है, इसका मजा इस बात का होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज करती है। सबसे पहले ये धीरे वेलोसिटी से चलता है, फिर और तेज चलता है, फिर और तेज चलता है, फिर और तेज चलता है। सो इसका मतलब है ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये एक्सेलरेट तभी होगा जब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, राइट। तो मैं इसको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कह सकता हूं। जो बॉल आपके पैरों में पड़ी हुई है, ये बॉल अगर आपने टच भी नहीं करी तब भी इस बॉल के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, राइट। ये एक प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, बॉल विल गेट एक्सेलरेटेड, यू हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन दैट, बट इट इज एक्सेलरेटेड क्योंकि झूले पर कैपिटल एफ लग रही है। तो उस कैपिटल एफ का जो प्रभाव है वो एक्चुअली बॉल पर आया है, राइट। और उस प्रभाव में आके बॉल आपके द्वारा टच नहीं है और वो एक्सेलरेट हो रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो इस प्रकार के फ्रेम जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल है, इसको मैरी गो राउंड कहते हैं इस झूले को। चाहे आप वर्टिकल झूला ले लीजिए जैसा आप नुमाइश में देखते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल झूला ले लीजिए, राइट। इट इज कॉल्ड एज मैरी गो राउंड। हॉरिजॉन्टल झूले में भी यही है कि स्पीड धीरे धीरे झूले की बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन आता है, तो ये तभी होता है जब झूले पर फोर्स लग रही है। अब आप बैठे हैं झूले में और आपके पैरों में कोई बॉल पड़ी है, तो आपने अगर बॉल को टच भी नहीं किया तो बॉल एक्सेलरेट होगी क्योंकि झूले पर फोर्स लग रही है, आपके द्वारा फोर्स नहीं लग रही है। तो दिस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें न्यूटन का लॉ जो है वो इनवैलिड हो गया है क्योंकि जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पर आया है। क्लियर? सो दिस इज द मेन पॉइंट। और ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है। तो हमारी अर्थ जो है, हमारे लिए तो इनर्शियल फ्रेम तब तक है जब तक हम अर्थ पर हैं। लेकिन अगर हम अर्थ को स्पेस से देख रहे हैं, जैसे देखिए मैं ऑर्बिट बनाता हूं अर्थ का, राइट। तो अर्थ का एक इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है। सो अर्थ जो है वो फोकस पर, सन जो है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पर होता है, और अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है एलिप्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर लग रही है सन की, उस फोर्स के इफेक्ट में आकर अर्थ जो है वो एक्सेलरेट होती है, राइट। सो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसके कारण अर्थ की वेलोसिटी हर पाथ के हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है। अर्थ जो है जब सन से दूर होती है तो धीमे चलती है, अर्थ जो सन के नजदीक होती है तो तेज चलती है। ये कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से प्रूव भी किया जा सकता है। तो इस तरह से अर्थ एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर अब हम स्पेस में रहकर न्यूटन के लॉज को अर्थ पर देख रहे हैं तो वो इनवैलिड होंगे क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम अर्थ पर रह करके न्यूटन के लॉज को देखेंगे तो वो हमारे लिए वैलिड होंगे, क्योंकि जब तक हम अर्थ पर हैं वो हमारे लिए रेस्ट पर है, हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम है, न्यूटन के लॉज वैलिड है। So this is the main point.